तो हेलो ब्रुन, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुहावरे बताने वाले हूँ। साथ साथ संधि विच्छेद, अनेकार्थी शब्दों के एक शब्द और शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेकार्थी शब्द। अब देखिएगा क्या मैं चीजें और बताने वाला हूँ। हिंदी व्याकरण, और एक बात, राइटिंग सही नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज ये है, जितना आज मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसमें से एग्जाम में जरूर आएगा। फंसेगा क्या? गारंटी है फंसेगा। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं, या 2020 का, 2022 का। आप कोई पेपर जाके उठा के देखेंगे ना, इसमें से जरूर मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और एग्जाम देकर आओगे तो कहोगे हाँ भैया मिला था एग्जैक्ट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, समझाऊंगा ज्यादा से ज्यादा इसमें मुहावरे कैसे करते हैं या संधि विच्छेद। कुछ ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में या बीच में, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। चलो फटाफट बिना देरी किए हुए देखिए भाई। अब रमेशा पहला संधि विच्छेद है। मैं रेड पेन से करूंगा, ज्यादा क्लियर दिखेगा तब। देखो रमेशा क्या हो जाएगा? रमा। अभी देखो रमा धन क्या हो जाएगा? रमा धन ईसा। तो चार विकल्प रहेगा या दो विकल्प रहेगा? चार विकल्प ज्यादातर रहता है, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सही है। तो क्या हो गया? रमा धन ईसा, रमेशा। इस टाइप का आएगा भाई। इस टाइप का ना, यही पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। जैसे इत्यादि, इत्यादि का क्या हो गया? इति, इति धन आदि, इत्यादि क्या हो गया? इति धन आदि। तीसरा है यद्यपि, क्या है? यद्यपि क्या हो जाएगा? यदि, क्या है? यदि धन अपि, यद्यपि। आगे देखिए सूर्योदय, सूर्योदय क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय, सूर्योदय, सूर्योदय का क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय। अगला है स्वागतम का संधि विच्छेद, बहुत बार पूछा गया है। सुधन आगतम, सुधन आगतम, स्वागतम, सुधन आगतम। आगतम कभी कभी बिंदी भी रहता है ना यहाँ पे। देखो अगला है नयनम, क्या? नयनम, नयनम का क्या हो जाएगा? ने धन अनम, नैनम। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ने धन अनम क्या हो गया? नैनम। परमार्थ क्या है? परमार्थ, परमार्थ का क्या हो जाएगा? परम, यहां तक आ जाएगा, परम धन अर्थ, परमार्थ। क्लियर? परम धन अर्थ। ठीक है। भवनम, भवनम का क्या हो जाएगा? भो धन अनम, भवनम क्या हो जाएगा? भवधन अनम। ठीक है, भवधन अनम, भवनम। फिर देखे जैसे ये की हो ना, जैसे नायक, नायका का क्या हो जाएगा? ना पे आ की मात्रा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? नय धन क्या हो जाएगा? अकह, नायक। आपको रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। देखो पावक, क्या? पाव का सेम इसी प्रकार से जैसे अय की मात्रा लगाए, यहाँ पर भी औ की मात्रा लगेगा। पाव धन क्या हो जाएगा? अकह, अकह, पावक। नेक्स्ट आपका हिमालय, हिमालय का क्या हो जाएगा? हिम धन आलय, यही होगा ना भैया? हिम धन आलय। ठीक। नेक्स्ट आपका देखो मध्वरी है, क्या? मध्वरी है क्या हो जाएगा? मधुधन, मधु धन अरि, मधुरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गायका, गायका का क्या हो जाएगा? गए, गए धन अकह, गायका, गए धन अकह क्या हो जाएगा? गायका। विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्याधन क्या हो जाएगा? आलय, विद्यालय। ठीक है। अगला है नरेंद्र, नरेंद्र का क्या हो जाएगा? नर धन इंद्र, नरेंद्र। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है महर्षि, महर्षि क्या हो जाएगा? महा धन ऋषि, महर्षि हो गया। क्लियर? महाधन ऋषि, महर्षि। अगला है जयति, जयति का क्या हो जाएगा? जे धन, जे धन अयति, जयति, जे धन अयति, जयति। क्लियर? आगे देख लो 18 नंबर साक्षरः, क्या है? साक्षरः, साक्षरः। इसका बताओ जी। सा धन क्या हो जाएगा? आक्षरः, साक्षरः हो गया साक्षर। चलो जी अगला है तथेति, क्या है? तथेति, बताइएगा। तथा धन इति, यानी तथा धन इति, तथेति। ठीक है। सदैव, सदा धन एव क्या हो जाएगा? सदा धन एव, सदैव। सो आई होप आपको संधि विच्छेद क्लियर हो गया होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक, चलो देखते हैं मुहावरे ही नेक्स्ट पेज में।
आ गए मुहावरे में हम लोग। क्या मुहावरे, देखो संधि विच्छेद आपका कंप्लीट किया, ठीक है। मुहावरा भी देख लो। अब देखो मुहावरा कैसे करेंगे, जैसे ऐसे दिया रहेगा, इसका आपको बताना है क्या होगा मुहावरे में, ठीक है भैया। हो सकता है वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग क्या होता है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जरूर से, है ना, आगे बताऊंगा आपको। चलो, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि जैसे अपना उल्लू सीधा करना, कोई कुछ बढ़ावा करता है, इधर उधर कर रहा है, उसी में अपना भी काम थोप देना, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, हम कह सकते हैं कि स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, एक एग्जाम्पल और, जैसे आपका मोहन से, जैसे राम का मोहन से झगड़ा हो गया, फिर देखो राम का मोहन से झगड़ा हो गया, मोहन का श्याम से झगड़ा हो गया, फिर राम जी जो है पहले किसका हुआ था, मोहन से हुआ था, तब जब मोहन का श्याम से हुआ तब राम जाके मोहन से मिल गया, यानी अपना काम सिद्ध कर लिया, स्वार्थ सिद्ध करना हो गया, ठीक है। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर, जो कि मोदी जी कहते हैं क्या, आत्मनिर्भर, यानी अपने पैरों पे खड़ा होना। अब ये मत समझ लेना कि बच्चे थे पहले अब बड़े हो गए हैं अब पैदल चलने लगे या पैरों के सहारे पहले ऐसे ऐसे चलते थे, नहीं। आत्मनिर्भर मतलब अपने पैरों पे खड़ा, यानी पैसों से थोड़ा बहुत कमाने लग जाना, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी आप बहुत सुनते होंगे, जो कि अच्छी बात है। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना, यानी कि जैसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, असीम प्रयत्न करना, असीम प्रयत्न करना। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, प्रयास ही कर रहे हैं ना, ठीक है। अगला है आग में घी डालना, आग में घी कब डालते हैं, जब तेजी और जलना होता है ना, आग और तेजी होता है, यानी असीम प्रयत्न करना, ऐसे भी कह सकते हैं हम। नहीं, इसको आग में घी डालना तो ये तो हो गया, ये देखो आग में घी डालना क्या, उत्तेजित, उत्तेजित बोल सकते हैं हम इसको, उत्तेजित करना। उत्तेजित करना मतलब जैसे भी यहाँ पर बांट दिए आप, कुछ भी रख दिए है ना, और वो आग लगा दी, उसमें उसमें घी डाल दो तो वो और तेज जलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, उत्तेजित करना। या कोई किसी से झगड़ा कर रहा है ना, उसी में और खोद दो, भाई ये तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे, वो और तेज झगड़ा करेंगे, तो ये हो गया आग में घी डालना, ठीक है। आंखों का तारा होना, यानी क्या होना, आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। जैसे आप लोग अपने माँ के प्यारे हैं या अपने पापा के प्यारे हैं, पापा की तो परियां होती हैं, आंखों का तारा होना क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा होना, ठीक है। अपने पिता के प्यारे हो गए, जैसे राजा दशरथ क्या थे, राम के, राम के प्यारे थे, मतलब राम जी राजा दशरथ के प्यारे थे, ऐसे बोलेंगे ना, उल्टा मत बोल देना भाई मेरी तरह। चलो, ईंद का चांद होना, ईंद का चांद होना यानी बहुत समय बाद दिखाई देना, बहुत समय बाद दिखाई देना, यानी कि बहुत दिनों बाद क्या होना, दिखाई देना, ये क्या होता है, ईंट का चांद होना। अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका क्या हो जाएगा, दुष्ट के साथ दुष्टता की तरह व्यवहार करना, लिख दो, दुष्ट की तरह, या दुष्ट के साथ बोलेंगे ना, साथ, क्योंकि दुष्टता का व्यवहार करना, साथ दुष्टता का व्यवहार करना, दुष्ट के साथ क्या होना, दुष्टता का व्यवहार करना। उल्टी गंगा बहाना, यानी कि नियम के विपरीत करना, नियम के विपरीत करना, के विपरीत करना। थोड़ा सा ऊपर चलूंगा, ईद का चांद होना, जैसे बहुत समय बाद दिखाई देना, जैसे आप अपने दोस्त को बहुत दिन बाद देखे हो तो उनको आप कह सकते हो भाई तू तो ईद का चांद हो गया, यानी दिखाई नहीं देता तू तो, या ऐसे बहुत लोग कहते होंगे। चलो, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे आपको वो गाली दिया एक और आप दे दिए दो, वही मतलब ये एक ही दिए, यानी वैसे मैं भी बोल दिया उसको, है ना। उल्टी गंगा बहाना यानी नियम के विपरीत करना, यानी कि जैसे आपके सर कहते हैं ये चीज़ पढ़ के आना, आप लोग ना पढ़ के जाना, या आपके घर वाले कहते हैं भाई पढ़ाई कर ले तो आपको, आप लोग ना पढ़ना, आप लोग, ठीक है। ये चीज है उल्टी गंगा बहाना, यानी नियम के विपरीत करना, एकदम उल्टा करना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बोल देना, या बहुत थोड़े शब्दों में बड़ी बड़ी बातें बोल देना, बड़ी
बड़ी बातें बोल देना। नेक्स्ट आपका घी के दिए जलाना। घी का दिया कब जला था? घी का दिया कब जला था? जब श्री राम कहाँ आए थे? अयोध्या आए थे। कब? रावण को मार के। खुशियां मनाना, ठीक है, जब आए थे तब बनाया गया था ना खुशियां, ठीक है, दिवाली के दिन, दीपावली जिसे कहते हैं उन लोग। चलो, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी दोषी क्या होना? संस्कृत रहना। दोषी संस्कृत रहना या संकोच में रहना, कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। लोग कहते हैं ना, जैसे तू भाई करेगा वैसे तुझे मिलेगा, यानी कर्म के अनुसार, कर्मानुसार फल आपको मिलेगा। जो करोगे वैसे पाओगे। कहाँ? इसी जमाने में, इसी जगह पे, इसी दुनिया में। जिसके बारे में जैसे बोलोगे वैसे आपके ऊपर भी होगा। तो ये चीज होता है क्या? कर्मानुसार फल बोला जाता है ना भाई, वही चीज है। तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना भी बता रहा हूँ। मामूली बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। मामूली, जैसे बहुत लोग करते हैं ना, मामूली बात को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। बढ़ा चढ़ा कर बताना। कोई एग्जाम्पल दूं क्या? देता हूँ। देखो, आप थे और आपका दोस्त दूसरे दोस्त से मार कराने के लिए इतना चीजें जोड़ जोड़ बता देता उसमें, भाई ये ऐसा बोला, उसमें एक और ऐड कर दे, तेरे बारे में इतना और उल्टा बोल रहा था। तो ये चीज होता है तिल का ताड़ बनाना। क्लियर? अगला है आपका दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना यानी चकित रह जाना। क्या हो जाता है? चकित रह जाना। चकित रह जाना यानी क्या हो जाना? दांतों तले उंगली दबाना यानी चकित रह जाना। समझ आया ना? दाल में काला होना यानी क्या? रहस्य छिपा होना। रहस्य छिपा होना। जैसे आप ही लोग कहते होंगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, यानी रहस्य छिपा है। क्या? रहस्य छिपा हुआ है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या? बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद, यानी किसी चीज के गुणों को न जाने, है ना। न जाने वाला उसके महत्व नहीं बता सकता। किसी चीज, या आप लिख लेंगे ना कि लिख दे रहा हूं के गुणों को न जानने पर उसका महत्व तो नहीं जानता है। भाई देखो, राइटिंग मत देखना क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे लिख रहा हूँ। महत्व तो न जानना। अभी एक चीज बता रहा हूँ, जैसे बंदर का एग्जाम्पल है, या ठीक है बंदर का एक एग्जाम्पल है, तो जैसे बंदर नहीं जानता है अदरक का क्या स्वाद होता है, इसका क्या मतलब होता है, वैसे ही कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हम लोग को पता ही नहीं रहता और वो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है, तो कहेंगे ये क्या चीज है? खिलाने से कोई महत्व होगा क्या? नहीं। हाथ पाँव मारना यानी प्रयत्न करना। प्रयत्न मतलब अभी बता रहा हूँ, जैसे आप पढ़ाई कर लेंगे ना तो आपसे कहा जाएगा भाई हाथ पाँव थोड़ा इधर उधर मारा कर। हाथ पाँव मतलब दीवार पे मत, प्रयास कर नौकरी पाने के लिए, ये कहते हैं प्रयास करना, प्रयत्न करना, हमेशा ट्राई करते रहो। होनहार वीरवान के होते चिकने पात, यानी होनहार बचपन से दिखाई देना। होनहार बचपन से दिखाई देना, लिख लो यार। देखो अब आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या चीज? मुहावरा भी। ठीक है, संधि विच्छेद और जो मुहावरे थे ये दोनों आपको 100% कंप्लीट करा दिए हुए। ठीक है, अभी अभी अनेकार्थी शब्द या शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नेक्स्ट पेज में चलो उसको भी करते हैं। चलो आ गए अनेकार्थी शब्द में। किसमें? अनेकार्थी शब्द में। देखो यहाँ पे रहे, यहाँ से भी आए एग्जाम में। ठीक है, यानी अनेकार्थी शब्द ये होता है एक शब्दों के दो अर्थ। अनेकार्थी शब्द मतलब अनेक शब्द तो दो शब्द लिखा जाता है ना। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसका भी। देखो द्विज, द्विज किसे कहते हैं हम? चंद्रमा को कहते हैं। द्विज किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं और ब्राह्मण को कहते हैं। चंद्रमा और ब्राह्मण क्या कहते हैं? द्विज। अंबर, अंबर किसे कहते हैं? वस्त्र को कहते हैं। किसको? वस्त्र को कहते हैं। और आकाश को, आकाश को क्या कहते हैं? अंबर। नग, नग क्या होता है? जैसे पहाड़, पहाड़ को बोलते हैं नग, और नगीना भी बोलते हैं पहाड़ को। ठीक है,
नग, नग पहाड़ को कहते हैं और नगीना कहते हैं। कनक, कनक अभी धतूरा और सोना, सोना भी बोलते हैं इसे और धतूरा भी बोलते हैं इसे। अर्क, अर्क किसे कहते हैं? सूर्य, किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। या निचोड़ को भी हम क्या बोलते हैं? अर्क बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका पयोधर। आगे देखते हैं पयोधर का। किसका? पयोधर का। तो पयोधर का क्या होगा? पयोधर को हम समुद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्र। क्या बोलते हैं भैया? समुद्र बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं। पयोधर को क्या बोलते हैं? समुद्र बोलते हैं और बादल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पतंग। पतंग कहाँ उड़ता है? पतंग कहाँ उड़ता है? आसमान में। तो आसमान में और कौन उड़ता है? आसमान में पक्षी भी उड़ती है। और आसमान में क्या है? सूर्य है। ऐसे याद किया जाता है। समझ आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं ना? बताइएगा भाई। आगे देखिएगा अर्थ। क्या? अर्थ, अर्थ को जैसे बोलते हैं धन, अर्थ को क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं और अभिप्राय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिप्राय। धन और अभिप्राय भी बोलते हैं। गिरा, गिरा को क्या बोलते हैं? वाड़ी। क्या बोलते हैं? वाड़ी। और गिरा को जैसे कोई कुछ गिर गया, गिर गया को भी बोलते हैं गिर गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखते हैं विधि। विधि, विधि क्या होता है? विधि कौन बनाता है? विधाता, विधाता। ठीक है, विधाता बनाते हैं। और विधि में जो लिख उठता है वो नहीं मिटता, तो वो क्या बोलते हैं? उसे कानून बोलते हैं। क्या? कानून। आगे देखते हैं मित्र। मित्र किसे हम कहते हैं? दोस्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? दोस्त को कहते हैं। और सूर्य को भी कहते हैं क्या? मित्र। आगे देखिए हलधर, बलराम को बोलते हैं भैया, बलराम को हलधर बोलते हैं। और हल कौन लिए रहता है? किसान लिए रहते हैं। किसान भी हल लिए रहते हैं। किसान, जो कि दोनों बहुत बलवान हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हलधर। अगला है वर्ड। वर्ड किसे बोलते हैं? शब्द को बोलते हैं, अक्षर को बोलते हैं, जाति को बोलते हैं। जाति जैसे हो गया, अक्षर हो गया, कोई शब्द हो गया। ठीक है, इस सब को क्या बोलते हैं? वर्ड। मधु, मधु क्या होता है? कहाँ मिलता है मधु? शहद से। शहद, शहद भी बोलते हैं मधु को, शहद बोलते हैं। और मधु कहाँ से निकलता है? फूल के रस से, फूल के रस से। अगला है जड़। जड़ किसका? किसी का भी जड़ हो तो जड़ हम किसको कहते हैं? जड़ कहाँ होता है? तने में, वृक्ष की जड़। जैसे किसकी जड़ हो गई? वृक्ष की जड़ हो गई। और क्या हो गया भैया? और जड़ मूर्ख को भी बोलते हैं। किसको? मूर्ख को भी। तो अनेकार्थी शब्द क्लियर हो गया। अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में। चलो जी, अब देख लेते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि कई शब्दों के लिए एक शब्द। इसको भी देख लेते हैं जरूर। देखो, गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र यानी क्या? दत्तक। दत्तक कहते हैं गोद लिया हुआ पुत्र, जो किसी का पक्ष न ले। जैसे जो मीडिया का काम करना चाहिए, जो नहीं होता, जो किसी का पक्ष न ले, यानी कि एकदम निष्पक्ष होकर काम करे। आप सुने होंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, यानी वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। क्लियर? जो कहा ना जा सके, मतलब जिसे भी कहा ना जा सके, उसे हम कहते हैं अकथनीय। क्या बोलते हैं भैया? अकथनीय। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति आस्तिक होता है। जो भगवान में विश्वास रखता है वो आस्तिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आस्तिक। जो स्त्री अभिनय करती है, क्या? जो स्त्री अभिनय करती हैं उसे हम कहते हैं अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? अभिनेत्री बोलते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके, क्या होना चाहिए? वो होता है पारदर्शी। जैसे इधर से भी देखो उधर से भी देखो, दोनों तरफ से दिखाई दे, चाहे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो। निर्मम बोलते हैं, जो मतलब हत्यारा हो, कोई भी उसको ममता उसके अंदर है ये नहीं है, उसे हम निर्मम बोल सकते हैं। जो व्यर्थ ही अधिक बोलता हो, हमारे गांव में भी बहुत लोग हैं जो फालतू में बोलते रहते बाक 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 बाक, उसे क्या कहते हैं? जो व्यर्थ ही बोलता हो, यानी हमेशा बोलता हो, उसे बोलते हैं वाचाल। वाचाल, जो कि नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी काम की चीजें बोलना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, जो नष्ट होने वाला हो।
जो नष्ट होने वाला हो उसे हम नश्वर बोलते हैं, नश्वर बोलते हैं। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, यानी हमारे सामने जो भी दिखाई देता है, मारपीट झगड़ा वल्ला कुछ भी, उसे हम बोलते हैं परोक्ष। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो परोक्ष है, ठीक है। जो आंखों के सामने होता है, जो आंखें के सामने दिखाई देता है, वो क्या होता है? परोक्ष होता है, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, बहुत लोग ज्ञानी होते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे हम ज्ञानी भी बोल सकते हैं या ज्ञानमय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ज्ञानमय, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे हम क्या कहते हैं भैया? विधवा। क्या बोलते हैं? विधवा, जिसका पति मर गया हो, ठीक है। समझ आई बात? चलो आगे देखते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो, यानी सब कुछ वो जानता हो, उसका दिमाग है, उसे हम बोलते हैं साक्षर। क्या बोलते हैं? साक्षर। जो पढ़ना लिखना खूब अच्छे से जानता है उसे हम बोलते हैं साक्षर। नेक्स्ट है आपका किसी बात पर बार बार जोर देना, बार बार नहीं है, बार बार जोर देना, किसी बात पे हमेशा कहना। जैसे आप लोग खेलने के लिए जाते हो, अपने माँ से बोलते हो जाऊं 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 जाऊं, बार बार रट्टा मारते हो ना, वो आग्रह होता है, ना कि डांट के कह रहे हो, आग्रह ले रहे हो। देखो, जो इच्छा के अधीन हो उसे हम बोलते हैं ऐच्छिक। कंप्लीट है भी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंप्लीट। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज का आखिरी टॉपिक हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट पेज में। चलो आज का आखिरी और लास्ट टॉपिक है, और यहाँ से एग्जाम में आएगा, जाके फोड़ के आना भाई। अगर लास्ट तक आ गए हो ना, बहुत कम ही लोग रुके होंगे, मुझे पता है। देखो ध्यान दीजिएगा भाई, 1 मिनट में माइक थोड़ा ऊपर कर लूँ थोड़ा सा। हाँ चलो जी। अनल अनिल, अनल और अनिल, यानी अनल मतलब होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। और अनिल, अनिल यानी वायु, यानी क्या हो गया? अग्नि और वायु। अविराम, अभिराम, अविराम जो होता है वो होता है अनवरत, लगातार, जिसे आप कह सकते हैं अनवरत। और अभिराम जो होता है वो होता है आकर्षक। क्या होता है भैया? आकर्षक होता है। अंबुज, अंबुज किसे कहते हैं हम? कमल को। कमल और बीच बीच में लगा देना, मैं नहीं लगा रहा हूं तो समझ जाना भाई, है ना। अंबुद, अंबुद बादल को बोलते हैं। किसको? बादल। अंश, अंश, अंश जिसे कंधा देने वाला, जिसे कहते हैं कंधा। अंश हम जो होते हैं, ये मेरा एक अंश है, एक भाग है। और एक अंश जो होता है वो क्या होता है? भाग। और अंश हर बोलते नहीं, भाग में होता है काम, वह चीज। प्रसाद और प्रासाद, और प्रसाद हमें कहाँ मिलता है? भगवान का पूजा करेंगे तो हमें कृपा मिलेगा। क्या? कृपा। तो वो प्रसाद के प्रकार से एक प्रकार समझ लेंगे, कृपा। और प्रासाद को हम बोलते हैं महल। क्या बोलते हैं? महल। देखो जलद, जलद क्या होता है? बादल को हम बोलते हैं। किसको? बादल। और जलधि, जलधि जो होता है वो समुद्र को बोलते हैं। किसको? समुद्र को। जलद होता है बादल को बोलते हैं, और जो जलधि होता है वो समुद्र को बोलते हैं। देखो प्रथा, प्रथा, प्रथा जो होता है वो रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज। और जो प्रथा होता है, प्रथा, प्रथा हम बोलते हैं कुंती। किसको बोलते हैं? कुंती को बोलते हैं। समझ में आया? प्रथा और प्रथा में, दोनों में अंतर थोड़ा थोड़ा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? सर, सर, सर जो होता है वो तीर को बोलते हैं। किसको? तीर। किसको बोलते हैं? तीर को। और जो सर होता है वो तालाब को बोलते हैं। किसको? तालाब को। अंश, अंशु, अंश जो होता है किसी का भाग होता है, किसी का भाग होता है, जो अंशु होता है। क्या? अंशु। ध्यान दीजिएगा, अंशु क्या होता है? वो किरण होता है, किरण को बोलते हैं अंशु। ग्रह, गृह, ग्रह जो होता है, दोनों में अंतर है, ये ग्रह है। ग्रह जो होता है नक्षत्र को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र को बोलते हैं। और जो गृह होता है, गृह, गृह किसे हम कहते हैं? घर को कहते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा जैसे होता है स्वागत, स्वागत है आपका, है ना, स्वागत है। और उपेक्षा होता है अनादर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अनादर। नेक्स्ट है आपका कुल, कुल, कुल जो होता है वो वंश को बोलते हैं। और जो कुल होता है वो किनारा को बोलते हैं। किसको? किनारा। ठीक है। पुरुष, परुष, पुरुष जो होता है वो तो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को क्या बोलते हैं?
पुरुष बोलते हैं, और जो परुष होता है वो कठोर होता है। स्वर्ण सवर्ण, स्वर्ण जो होता है सोना को बोलते हैं, सोना, सोना। और सवर्ण, सवर्ण उच्च जाति को बोलते हैं, उच्च वर्ण, या बोल सकते हैं उच्च जाति, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो 3 और बच रहा है। वसन व्यसन, वसन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वसन जो होता है वस्तु को बोलते हैं। वसन किसको बोलते हैं? वस्तु को बोलते हैं। और जो व्यसन होता है वो हम बोलते हैं आदत को। प्रणय परिणय, प्रणय जो होता है प्रेम होता है, क्या होता है? प्रेम। और जो है परिणय, बांधा जो होता है, परिणय होता है जो, वो विवाह को बोलते हैं। तो दोनों में अंतर है भाई। भवन भुवन, भवन जो होता है वो मकान होता है, और जो भुवन होता है वो क्या होता है? पूरा संसार ही होता है, वो संसार ही होता है। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। तो अगर समझ में आया लाइक करके बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, समझ आ जाएगा मुझे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।